जय हिंद दोस्तों, मैं मधुर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस एनालिसिस इंडिया में। आज हम बात करेंगे भारत के दो फ्यूचर कॉन्सेप्ट में पेश किए गए दो बेहतरीन फाइटर जेट के बीच में। एक है भारत का स्वदेशी बनाया जा रहा तेजस MK2, वहीं दूसरा है अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया F-21। हम दोनों ही फाइटर जेट के बीच में एक डिटेल कंपैरिजन करने जा रहे हैं। देखेंगे कौन सा फाइटर जेट किससे बेहतर है और क्यों कौन सा फाइटर जेट बेहतर है। F-21 हमारी MMRC टेंडर में भी शामिल है और इसके बारे में ये भी बताएंगे कि इस फाइटर जेट के कितने चांस है कि भारत इसको सेलेक्ट करेगा तो क्यों करेगा, नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। चलिए, इस वीडियो के बारे में हमको हमारे व्यूअर शकील अहमद जी ने सजेस्ट किया था। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस एनालिसिस इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बात कर ली जाए F-21 के बारे में, तो ये एक सिंगल इंजन मीडियम वेट मल्टी रोल फाइटर जेट है, यानी कि सभी प्रकार के कार्य कर पाने में सक्षम है। और बात कर ली जाए तेजस MK2 के बारे में, तो यह भी सिंगल इंजन मीडियम वेट फाइटर जेट है। यह भी एक मल्टी रोल फाइटर है, यानी कि दोनों ही फाइटर जेट सेम कैटेगरी के सेम इंजन से पावर और सेम ही कैटेगरी में आते हैं, यानी कि दोनों ही फाइटर जेट एक ही कैटेगरी के विमान हैं। आइए बात कर ली जाए इनकी जर्नल करैक्टरिस्टिक के बारे में। F-21 को ऑपरेट करने के लिए एक क्रू मेंबर की आवश्यकता पड़ती है। इसकी लेंथ 15.06 मीटर है, विंग स्पैन 9.96 मीटर है और इसकी हाइट 4.9 मीटर इसका है। आप कह सकते हो F-21 आकार में F-16 जैसा ही है, बस ये इसका एक अपग्रेडेड वर्जन है जो भारत को MMRC 2 के तहत ऑफर किया गया है। वहीं पर बात कर ली जाए तेजस MK2 के बारे में, तो ये एक सिंगल सीटर और डुअल सीटर दोनों ही प्रकार के वेरिएंट में उपलब्ध होगा। इसकी लेंथ 14.6 मीटर है, विंग स्पैन 8.5 मीटर है और हाइट 4.866 मीटर है। यानी कि आकार के हिसाब से देखा जाए तो तेजस MK2 F-21 के मुकाबले आकार में थोड़ा छोटा है। आइए बात कर ली जाए इनके इंजन के बारे में। F-21 में लगा है जनरल इलेक्ट्रिक का F110 इंजन। इसका ड्राई थ्रस्ट 80 किलोन्यूटन है और आफ्टर बर्नर थ्रस्ट 129 किलोन्यूटन। वहीं पर बात कर ली जाए तेजस के इंजन की, तो इसमें लगा है जनरल इलेक्ट्रिक का ही F414 इंजन। इसका ड्राई थ्रस्ट 58 किलोन्यूटन है और आफ्टर बर्नर थ्रस्ट 98 किलोन्यूटन। यानी कि इंजन के हिसाब से देखा जाए तो F-21 में ज़्यादा पावरफुल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। आइए बात कर ली जाए इन दोनों ही फाइटर जेट की कुछ परफॉर्मेंस के बारे में। F-21 की स्पीड 2 मैक है, वहीं पर इसकी रेंज विद ड्रॉप टैंक के साथ 4200 किलोमीटर है और इसकी जो कॉम्बैट रेंज है वो 700 से 800 किलोमीटर के बीच में बताई जा रही है। साथ ही इसकी सर्विसिंग 15,000 मीटर है और इसका रेट ऑफ क्लाइम 254 मीटर पर सेकेंड है। वहीं पर इसके अपोजिट में देखा जाए तेजस MK2 के बारे में, तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 2 मैक है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर है और इसकी सर्विस सीलिंग 17,300 मीटर है। साथ ही इसका रेट ऑफ क्लाइम भी 284 मीटर इसका है। यानी कि स्पीड के मामले में दोनों ही फाइटर जेट बराबर है। रेंज के मामले में देखा जाए तो तेजस MK2 काफी बेहतर है, सर्विस सेलिंग भी तेजस MK2 की बेहतर है, रेट ऑफ क्लाइम भी तेजस MK2 का ही बेहतर है। बात कर ली जाए इन दोनों ही फाइटर जेट के RCS के बारे में, तो F-21 का RCS 1.5 मीटर स्क्वायर है, वहीं पर तेजस MK2 का 0.5 मीटर स्क्वायर है। यानी कि RCS में तेजस MK2 काफी अच्छा है क्योंकि यह रडार पर F-21 के मुकाबले काफी छोटा प्रतीत होगा। बात कर ली जाए दोनों ही फाइटर जेट के वेपन्स के बारे में, तो F-21 में हार्ड पॉइंट्स की संख्या 14 है और इसमें एयर टू एयर मिसाइल में लगी है AIM-9 साइड वाइंडर, AIM-7 स्पैरो और AIM-20 AMRAAM। AIM-20D लगी हुई है AMRAAM का D वेरिएंट। इसकी रेंज 160 किलोमीटर है। वहीं पर बात कर ली जाए तेजस MK2 में, तो इसमें एयर टू एयर कैटेगरी में लगी है अस्त्रा IR, अस्त्रा MK1, अस्त्रा MK2, अस्त्रा MK3 और माइका। इसमें जो भारत की अस्त्रा MK2 है उसकी रेंज तकरीबन 160 किलोमीटर है जो कि F-21 की AMRAAM से मैच करती है। वहीं पर अस्त्रा MK3 की रेंज तकरीबन 250 किलोमीटर है जो कि F-21 की सभी मिसाइलों से काफी ज्यादा है। यानी कि एयर टू एयर मिसाइलों के मामले में तेजस MK2 काफी आगे। बात कर ली जाए एयर टू ग्राउंड के लिए,
तो एयर टू ग्राउंड के लिए F-21 में लगी है JASSM। इसकी रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर या 300 से 400 किलोमीटर के बीच में बताई जाती है। वहीं पर जो भारत के तेजस में लगी है वह है ब्रह्मोस NG, जिसकी रेंज तकरीबन 300 से 500 किलोमीटर बताई जाती है। जो वर्तमान में है उसकी रेंज 300 किलोमीटर है और जो फ्यूचर वेरिएंट है उसकी रेंज तकरीबन 500 किलोमीटर के समथिंग बताई जा रही है। साथ ही में क्रिस्टल में नामक एक मिसाइल होल इस्तेमाल की जाती है। वहाँ पर बात कर ली जाए दोनों ही फाइटर जेट में यूज होने वाले एवियोनिक्स के बारे में, तो F-21 में APG का 83 ऐसा रडार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी रेंज 2 मीटर स्क्वायर के लिए 120 किलोमीटर है। साथ ही इसमें एक IRG सिस्टम का भी यूज किया जाता है, मिसाइल अप्रोच वार्निंग रिसीवर्स भी है और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी है। साथ ही जो तेजस MK2 है उसमें उत्तम ऐसा रडार लगाया जाएगा, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है 2 मीटर स्क्वायर के लिए। साथ ही इसमें RS सिस्टम का भी यूज किया जाएगा और इसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग रिसीवर्स भी होगा। साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी होगा। अगर बात कर ली जाए दोनों ही फाइटर जेट में, तो अब तक तेजस MK2 काफ़ी आगे है। जो F-21 है उसको एक कह सकते हो कि आप F-22 और F-35 की मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले और हेड अप माउंटेन डिस्प्ले के साथ लगाया जाता है। साथ ही इसमें कुछ सेंसर जो F-35 और F-22 के हैं, जो इसके काफ़ी बेहतरीन फाइटर जेट बनाते हैं। वहाँ पर बात कर लिया तेजस MK2 में, तो इसमें भी M का जो भारत का फ्यूचर कॉन्सेप्ट है जनरेशन होगी उसके काफ़ी सारे फंक्शन डिटेल और लार्ज मल्टी फंक्शन डिस्प्ले और साथ ही हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी यूज की जाएगी, जो कि F-21 के कंपेरेबल होगी। और साथ ही परफॉर्मेंस में देखा तो आपने ये परफॉर्मेंस में भी तेजस MK2 F-21 से काफ़ी आगे हैं। वेपन्स में भी F-21 से काफ़ी आगे है और इसकी एयर टू ग्राउंड मिसाइलें भी काफ़ी बेहतर होगी भविष्य में। और इसकी जो एवियोनिक्स है वो भी F-21 के मुकाबले काफ़ी आगे। इसका RCS भी काफ़ी बेहतर है, जिसके कारण ये रडार पर बहुत मुश्किल से ट्रैक हो पाएगा। इसका RCS राफेल के कंपेरेबल होगा। जो हमारा वर्तमान में तेजस MK1 है उसका RCS 0.8 है, जो कि राफेल से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसका RCS राफेल के बिल्कुल करीब होगा और ये RCS के मामले में सेमी स्टेल्थी फाइटर जेट कहा जाएगा। आइए अब हम बताते हैं कि F-21 को भारतीय MMRC 2 के तहत सेलेक्ट किया जा सकता है या नहीं, तो इसके चांस बहुत कम है। सबसे पहला कारण तो एक सिंगल इंजन है, क्योंकि भारत भी तेजस MK2 एक सिंगल इंजन का मीडियम वेट फाइटर बना रहा है, तो उसके लिए भारत को एक सिंगल इंजन के ही एक और फाइटर जेट की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई ज़रूरत नहीं है। भारत को एक ट्विन इंजन मीडियम वेट की फाइटर जेट की आवश्यकता है। साथ ही जो इसके आप कह सकते हो कि एक F-16 का ही अपग्रेडेड वेरिएंट है। साथ ही आप बात कर सकते हो कि F-16 तो पाकिस्तान के पास भी है, तो इसकी काफ़ी सारी जो नॉलेज होगी वो पाकिस्तान के पास पहले से ही होगी, तो इसका भी एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। साथ ही जिसकी परफॉर्मेंस है वो तेजस MK2 से काफ़ी कम है और इसको राफेल्स के साथ तो कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। तो इन्हीं सभी कारणों के कारण भारतीय सेना को F-21 नहीं खरीदा जा सकता। इसके चांस बहुत कम किए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा चांस में राफेल, F-18 सुपर हॉर्नेट और F-15 ही सबसे आगे। इनके बाद MiG-35 भी इस रेंज में शामिल। ग्राइपन और यूरोफाइटर टाइफून के भी चांस बहुत कम है। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट कर दीजिए। जय